पूर्वजन्म से जुड़ा कर्ण की मृत्यु का रहस्य 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे। कर्ण से महायुद्ध महाभारत में कर्ण के पूर्वजन्म की कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्वजन्म में दंभोद्भवा नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें सूर्यदेव ने 7 कवच मिले थे। इसी अनाकार में दंभोद्भवा ने सभी मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर नारायण नाम के ऋषियों को दंभोद्भवा के वध का कार्य सौंपा गया। आइए जानते हैं कर्ण के पूर्वजन्म की कहानी। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्वजन्म में किसी शाप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्वजन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्वजन्म की कहानी। कर्ण ने पूर्वजन्म में दंभोद्भवा नामक असुर के रूप में जन्म दिया था, जिसे 7 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोद्भवा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोद्भवा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अनाकार हो गया। दंभोद्भवा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभोद्भवा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोद्भवा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोद्भवा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोद्भवा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोद्भवा से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोद्भवा असुर के नैजनाइट कवच टूट गए। जब दंभोद्भवा के नैजनास कवच टूट गए तो दंभोद्भवा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भवा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोद्भवा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोद्भवा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोद्भवा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोद्भवा को अपने पीछे छुपा रहे हैं। इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोद्भवा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोद्भवा नहीं बच पाएगा।